ये जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अक्षत जी, झालमुरी मैंने खाई और मिर्ची विपक्ष के नेताओं को लगी, तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लहर वाला चुनाव है और इस बार लहर बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, जब आज के दिन ये बंगाल के एक फेज के अंदर वोटिंग चल रही है, तो पहली बात, कोई भी अगर पॉलिटिशियन जाएगा कैंपेनिंग करेगा अपनी अपनी पार्टी के लिए, तो उनको कॉन्फिडेंट, तो उनको अपने ऊपर एक ओवरऑल भरोसा दिखाना ही पड़ेगा कि जो भी आज वोट पड़ रहे हैं हमारे ही पक्ष में पड़ रहे हैं, हमारे ही लोग अच्छा कर रहे हैं। तो पहला तो ये वाला सवाल आता है। दूसरा, पिछली बार से आप देखे होंगे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी काफी चेंज करी है। जो ये कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो पिछली बार बीजेपी चुनाव में सीएम को डायरेक्टली टारगेट करती थी। जो उनका कैंपेन था 2 मई दीदी गई, इस बार वो लोग दीदी को टारगेट ही नहीं कर रहे। इस बार वो लोग टीएमसी, गुंडागर्दी, लोकल लेवल पे जो इशू है, करप्शन है, तो पूरा का पूरा कैंपेन उसका उसी के अराउंड है। उसी को लेके उनको लग रहा है कि हम लोग जिस तरह की, जितनी बार इस टाइप की बातें करेंगे उतना हम लोग को फायदा मिलेगा। इसीलिए कोई भी आ रहे हैं, पीएम मोदी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि जो भी पक्ष बनना है, जो भी यहाँ पर अभी ये ग्राउंड में एक ओवरऑल माहौल चल रहा है, हमारे ही लिए ये सब अच्छा हो रहा है यहाँ पर। ये एक तस्वीर जो है वो भी दर्शकों को देखनी चाहिए कि बीजेपी इलेक्शन किस तरह से लड़ रही है और कितनी ताकत के साथ लड़ रही है। शास्त्री जी, एक तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो खुद पहुंच गए अपनी टीम के बीच में। उनका ये वॉर की तरह से चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हर एक सीट में मैन टू मैन मार्किंग करके सेंट्रल फोर्सेस के जरिए डर का वातावरण खत्म हो, एक भरोसे का वातावरण पैदा हो कि अगर बीजेपी का भी कोई वोटर है तो वो डरे ना, सीधे पोलिंग बूथ तक पहुंचे। वो मैनेजमेंट इस वक्त अमित शाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से वो उन्हें एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव उनको जीतने को मिल रहा है। यहाँ पे गृह मंत्री काफी दिन से है और उन्होंने कहा कि दूसरे चरण मतदान तक वो वेस्ट बंगाल में रहेंगे। सो उनके लीडरशिप में एक कैंपेन राज्य में हो रहा है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बीजेपी का वेस्ट बंगाल में कैंपेन सेंट्रल लीडरशिप के डायरेक्शन पे हो रहा है, उनके एक लीडरशिप, इनके वो एक स्ट्रैटेजी के पीछे हो रहा है। और लोकल लीडर्स जो हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के, वो सेंट्रल लीडर्स के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। तो उनका स्ट्रैटेजी क्लियरली ये रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप जो एक सपोर्ट राज्य में ला सकता है, सेंट्रल लीडरशिप की छवि क्या है, उसके आधार पे हम यहाँ पे हमें वोट मिले। सो इस बात को देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस के बिना क्या बीजेपी अपने सेंट्रल लीडरशिप के आधार पे एक चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है। पिछली बार भी ये विषय था, इज इट नेशनल वर्सेस लोकल, ये प्रश्न काफी संदर्भ में आया है और इस बार भी ये प्रश्न आएगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के सेंट्रल लीडर्स ने वेस्ट बंगाल में समय का एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो इसी एक कारण से किया है कि वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में किया है। 15 दिनों तक वो कहीं नहीं जाने वाले, 27 तारीख तक वो वहीं पर रहने वाले हैं। हर क्षेत्र में संगठन के अंदर वो भाव पैदा हो कि हम भी जीत सकते हैं, हमारी भी ताकत एक विजेता की ताकत हो सकती है और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को भी हराया जा सकता है। ये भाव अमित शाह के रहने से बीजेपी में पैदा हुआ है, वो संगठन में भी दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है।